अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीएसएल के फाइनल के बाद पीएसएल की बेस्ट टीम अनाउंसमेंट कर दी गई है। वो बेस्ट टीम कौन है, कैप्टन कौन है, इस हवाले से आपको सबसे पहले बताते हैं। तो जो फाइनल जीते हैं शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन, पीएसएल की बेस्ट टीम के भी वो कैप्टन होंगे। 25 साल शादाब खान जो है वो कैप्टन है। जो पीएसएल की बेस्ट टीम सिलेक्ट की गई है उसमें जो बाकी खिलाड़ी हैं उसमें सबसे पहले जो आपके पास आते हैं वो साइम अयूब और बाबर आजम की जोड़ी है। उसके अलावा उस्मान खान है, हिमाद वसीम है, इरफान खान नियाजी है, इफ्तिखार है, क्रिस जॉर्डन है, डेविड विली है, उसामा मीर है, नसीम शाह है और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है। ये वो टीम है जो कि सिलेक्ट की गई है पीएसएल के फाइनल के बाद बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। और इसके अंदर डेफिनेटली सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो पीएसएल तो अपने फाइनल के साथ खत्म हो गया और उसकी ये बेस्ट टीम भी आज अनाउंस कर दी गई, जो कि हर टूर्नामेंट के बाद की जाती है। सबकी नजर होती है कि जी इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट 11 खिलाड़ी हैं वो कौन से थे। उसके अलावा अगर इस फाइनल की बात करें तो उसमें एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि अभी तक उनका जो फाइनल का टर्न आउट है, जो परसेंटेज है वो 100% है। यानी कि अगर आप टाइटल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले ये दुआ करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में ना पहुंचे। अगर वो फाइनल में पहुंच गया तो उसने फाइनल नहीं छोड़ना। वो आपसे, चाहे आपकी कोई भी टीम है, वो फाइनल आपसे ले उड़ेगा। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दी। बड़ा अच्छा मैच रहा। मैंने कल ही कह दिया था कि ये मैच बड़ा टक्करे का होगा, आखिरी बॉल तक जाएगा और वही हुआ कि ये मैच जो था वो कल आखिरी बॉल तक गया। अब बात की जाए कि फाइनल के बाद जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो बेस्ट बैटर था, बेस्ट बॉलर था, फील्डर था, विकेट कीपर था, इमर्जिंग प्लेयर था, वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले आपको उसके बता देते हैं कि जो बेस्ट बैट्समैन थे वो थे जी आपके पास उस्मान खान, जिन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की। एक बार वो 96 के ऊपर आउट हुए। जो बेस्ट बॉलर थे वो उसामा मीर थे। उसामा मीर के अलावा जो बेस्ट फील्डर थे वो इरफान खान कराची किंग के थे और वो ही इमर्जिंग बेस्ट प्लेयर भी थे। उसके अलावा जो ऑलराउंडर है वो सबसे ज्यादा अजीब है जी। ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया है साइम अयूब को, यानी कि इमाद वसीम को भी मिल सकता था, शादाब खान भी इसके बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन साइम अयूब को दिया गया है। और बेस्ट विकेट कीपर का जो अवार्ड था वो आजम खान को दिया गया है, क्योंकि डेफिनेटली उनकी टीम फाइनल जीती है तो उनका ये हक जो है वो बनता था। अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाता तो फिर डेफिनेटली जो है मोहम्मद रिजवान को मिलना था, लेकिन अब जो है वो ये मिला है जी आजम खान को। उसके अलावा नाज़रीन, फाइनल के दौरान अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई। पहले बुरी चीज की बात कर लेते हैं। वो क्या थी? सबसे पहले हिमाद वसीम साहब का सिगरेट पीना। अब मतलब आपने 5 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं तो आपने लाजमी जो है वो हवा में होना है। यानी अब मैं हवा कहूंगा, मैं अब नहीं आना चाहता कि आपने लाजमी जो है वो नशे में हो जाना था। 5 खिलाड़ी आउट किए जी, और पहली बार किसी ने फाइनल के अंदर 5 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन उसके बाद जब गए ड्रेसिंग रूम के अंदर तो वहां पे इमाद वसीम साहब ने जी बड़ी एक खुफिया तरीके के साथ जो है वो सिगरेट लगाया, लेकिन भूल गए थे कि शायद मैं शीशे के सामने बैठा हूँ और चारों तरफ जो है वो कैमराज हैं। और फिर वो लाइव देखा गया फाइनल के दौरान के इमाद वसीम साहब जो है जी वो कश लगा रहे हैं और उनकी बाल जो है वो झूम रही है। ये वो मोहम्मद आसिफ वाली बात होगी है कि पीता आसिफ था और झूमती बाल थी। तो यहाँ पे जो है वो पी इमाद वसीम रहा था और उसकी बाल जो है वो झूम रही थी। तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इमाद वसीम के लिए कि ये अमल नहीं होना चाहिए था। लेकिन चले, फिर भी अब उनकी एक अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि अभी तक वो रिटायर्ड है तो वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ थी, वो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब इस्लामाबाद की टीम फाइनल जीती, जब वो स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे, वो उस टाइम उन्होंने जो फलस्तीन के फ्लैग्स थे वो जब लहराई ग्राउंड के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो इस ना सिर्फ पीएसएल बल्कि इस फाइनल का सबसे प्यारा मोमेंट था कि सब ने मिलकर जो है वो फलस्तीन का साथ दिया, फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। डेफिनेटली पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया के जितने क्रिकेटर्स कंट्रीज हैं वो सारे देख रहे थे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। कुछ लोग इसके ऊपर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जी पूरा जो है वो सीजन केएफसी में गुजार के उसके साथ तो आखिर में झंडा उठा रहे। तो देखिए, केएफसी के साथ जो मुआहदा था वो प्लेयर्स का नहीं होता, वो फ्रेंचाइज का होता है, वो पीसीबी का होता है, ठीक है। तो इसमें प्लेयर्स की जाती गलती कोई नहीं होती। तो इसलिए हमें प्लेयर्स के इस अमल को जरूर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि डेफिनेटली उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि देखिए, हम उसी के जिम्मेदार हैं जो हमारे जिम्मे है या जो हमारी पहुंच में है। अब जो चीज प्लेयर्स की पहुंच में ही नहीं है वो डेफिनेटली उसका कुछ भी नहीं कर सकते।
उसके अलावा नाज़रीन, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ी हैरत की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। और किस बेस पे पोस्टपोन कर रहे हैं जी? कि जी जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है तब से जो वहां पे वुमेन्स हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे। तो इस वजह से जो है जी हम नहीं खेलते जी किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अब मैं ऑस्ट्रेलिया से एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि अमेरिका नहीं बोल रहा फलस्तीन में क्या हो रहा है। अब अमेरिका वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहे हैं जून 2024 में, तो मुझे इंतजार होगा कि कब ऑस्ट्रेलिया की टीम ये अनाउंसमेंट करेगी कि हम अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका जो है वो मिली भगत से फलस्तीन के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं। इस चीज़ का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जल्दी कुछ ऐसा बयान देगी कि हम अमेरिका भी नहीं जा रहे, क्योंकि हम अफगानिस्तान नहीं जा रहे तो हम उधर भी नहीं जा रहे। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा सियासी बयान था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि दूसरी बार दिया गया और बड़ी गलत बात थी। आप किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाके खेल लें। पाकिस्तान भी इतना अर्सा न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर खेलता रहे। हमने नहीं कहा कि जी इंडिया ने जो है वो कश्मीर के साथ ये कर दिया तो हम इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में जो सियासी कानून को अलग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और क्रिकेट के ऊपर जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो जितना कम पड़े उतना बेहतर है। उसके अलावा नाज़रीन, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, भाई ये तो दो नई पाकिस्तान और इंडिया बन चुका है, या आप कह लें कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो ऐसी सीरीज होती है वो बन चुकी है। पहले इनकी लड़ाई जो शुरू हुई थी वो उधर ही मैथ्यूज के टाइम आउट से शुरू हुई थी। अब हुआ क्या जी, पहली सीरीज हुई तो वो जीत गया श्रीलंका। अब उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सेलिब्रेशन की वो टाइम आउट का इशारा करके कि जी ये टाइम आउट की आपने रोला डाला था। अब T20 सीरीज हुई, वो जीत गया बांग्लादेश। तो अब बंगाली फिर कहाँ छोड़ते हैं, वो भी फिर बात वही है, वो भी हमारे ही कुछ लगते थे, तो वो कहाँ छोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, मुशफिकुर रहीम साहब अपना टूटा हुआ हेलमेट उठा के ले आए सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि वो मैथ्यू का हेलमेट टूट गया था जिस वजह से उनको जो है वो टाइम आउट मिल गया था। तो ये क्रिकेट का मेरे ख्याल में एक हुस्न भी है कि मौके पे चौका मारना इसको कहते हैं, कि पहले श्रीलंका ने चौका मारा सीरीज जीत के तो वो टाइम आउट का इशारा करते रहे, फिर जब वो टूटा हुआ हेलमेट लेके मुशफिकुर रहीम आ गए और उसके साथ उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन की। लेकिन जो भी था, एक सीरीज जो है वो श्रीलंका ने जीती और एक सीरीज जो है वो बांग्लादेश ने जीती। डेफिनेटली दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंसेस दी। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब पाकिस्तान की टीम कब सिलेक्ट होगी, कौन से लड़के होंगे, कौन से नहीं होंगे, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, पीसीबी ने किसके साथ ज्यादती की थी और किसने कैसा परफॉर्म कर दिया, यहाँ पे पीसीबी कितना फंस जाएगा टीम को सिलेक्ट करते हुए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। इससे जो अगली वीडियो होगी वो बिल्कुल यही होगी कि अब पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान जो माहौल होगा वो माहौल क्या होगा, और इस इमाद वसीम के सिरगढ़ का ताल्लुक भी वहां पे जरूर निकलता है। तो ये सारी खबरें इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।